के लिए। मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन किया तो मैंने ये बात कही कि जो आज़ादी हमें मिलती है वो हम भूल जाते हैं अक्सर कि वो फ्री में नहीं है। उसके लिए कोई ऐसा है जो त्याग कर रहा है, सुकून का त्याग, परिवार का त्याग। कोई रेगिस्तान में है, कोई सियाचिन में खड़ा है, कोई द्रास करगिल में है, उन परिस्थितियों में जहां पर शायद रहना एक आम इंसान के लिए दूभर है। लेकिन जब मैं आपकी बात करता हूं तो मुझे एक बेटी नजर आती है जिसने फौज को एक नजरिए से देखा होगा, एक मां नजर आती है जिसका एक अपना संघर्ष है, एक पत्नी नजर आती है जिसका अपना एक संघर्ष है, और फिर एक फौजी। इन सारे किरदारों में सबसे अच्छा फौज को आपने कहां किससे समझा? एक फौजी के रूप में। और अगर इन सारी चीजों को, ये तो एक ना एक बूके जैसा है, एक गुलदस्ते जैसा है, जिसमें आप बोलें कि कौन सा फूल आपको ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो शायद फूल तो आप रंग अलग अलग बता सकेंगे, लेकिन जब वो एक सी खुशबू आती है तो आप खुशबू को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि किस फूल की कौन सी खुशबू आपको ज्यादा पसंद आ रही है। तो शायद यही जीवन मेरा भी रहा। मेरे फादर असम रेजिमेंट के ऑफिसर थे, कर्नल सुशील कुमार हटवाल। और मेरे को बड़ा एक प्राइड की फीलिंग होती है शुभांकर जी कि वो 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयाँ लड़े हुए वो योद्धा थे। और फिर 1979 में हमने उनको एक हादसे में खो दिया। मैं उसमें खाली 7 साल की थी। तो मेरे जीवन में मेरे फादर की जो एक्टिव प्रेजेंस थी वो शायद सिर्फ 7 साल तक थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर आपको अपने एब्सेंस में प्रेजेंस होती है। यू आर नोन बाय दैट फॉर एवर प्रेजेंस अराउंड। माँ ने हमेशा यही सिखाया कि हर वो काम करना जिससे पापा का नाम ऊंचा हो। तो जिंदगी बस उसी तरीके से आगे बढ़ती गई। और फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता, स्पेशली तब जब आपके घर का वो फौजी सदस्य जिंदा नहीं है। तो आई ग्रू अप अराउंड ऑलिव यूनिफॉर्म। हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे फिलोसोफर्स, गाइड्स, वो एंजल्स थे ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में। तो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आगे जाके वर्दी पहनूंगी। ऑलिव ग्रीन पहनूंगी कि नहीं ये नहीं पता था, पर मैं वर्दी पहनूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें जिंदगी के उस कठिन दौर से आगे लेके गए जब 3 बहनें हैं, मदर है, और 9, 7 और 5 साल की 3 लड़कियां, 33-year-old यंग विडो, डजंट नो एनीथिंग। दुनिया के क्या तौर तरीके उन्हें पता नहीं। बड़ी शेल्टर्ड लाइफ थी उनकी। फिर ओवरनाइट उनको अपने बच्चे बड़े करने थे। तो एक मैंने फौज को बहुत छोटी थी तो फादर के साथ देखा, जो शायद मुझे याद भी नहीं है। एक आध यादें हैं बड़ी मीठी सी, वो कभी और बताऊंगी आपको, या शायद आगे कॉन्वर्जेशन में होगा। फिर जीवन में जो ये ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का साथ रहा, ये बहुत इंस्पिरेशनल था, सिक्योर्ड था, सेफ्टी नेट के जैसा था। और फिर लगा कि शादी करूंगी तो फौजी से ही करूंगी। तो आगे जाके जब मैं अपने हस्बैंड से मिली, होने वाले हस्बैंड से मिली, तो मैं उन्हें आज तक कहती हूँ कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप फौजी नहीं होते ना तो मैं आपसे शादी नहीं करती। मुझे तो फौजी से ही शादी करनी थी। और अगर मैं वर्दी नहीं पहनती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। That was the only thought in my mind. मेरे को एक सवाल एक कॉमनर इंसान के तौर पर लगता है जो मैं पूछूं आपसे। फौज में जाना प्रेरणा होता है, लेकिन दूर से कई बार फौजियों की जिंदगी देखकर घबराहट भी होती है। अब जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आप बता रहे हो कि 33 साल की उम्र में आपकी माँ विडो हो गई, 33 साल की विधवा जिसके 3 बच्चे हैं, बहुत मुश्किलों भरा जीवन उनका रहा होगा, अपने यंग पति खोना। कैसी ये प्रेरणा मिलती है कि जिस परिवार से एक शख्स शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, उस परिवार में एक और बच्चे को हिम्मत मिल रही है कि मैं भी फौज में जाऊंगा? और उससे बड़ा सवाल, कैसे वो माँ इजाजत दे रही है जिसने अपने पति को खोया है कि जा बेटा तू भी फौज में चला जा, या बेटी तू भी फौज में चला जा, ये जानते हुए कि हो सकता है शायद इसको भी एक रोज खोना पड़े।
ये क्या माइंडसेट होता है, कैसे ये हो पाता है? ये शुभांकर जी, आज मैं आपके सामने बैठी हूं और ये कहानी सुना रही हूं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आपने इससे पहले भी या तो स्टेटमेंट सुने होंगे या टीवी पे न्यूज़ में देखा होगा कि जब कोई एक फौजी माँ अपने बच्चे को खोती है या कोई एक बीवी अपने फौजी पति को खोती है, तो वो उसके बाद भी ये कहती है कि मेरे घर में जो है मैं उसको फिर फौज में ही डालूंगी। ये मन में जो एक सेंस ऑफ ग्लोरी है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। जैसे मैंने अभी कहा कि फौजी पति को खोने के बाद चाहे परिवार आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, फौज आपके साथ हमेशा खड़ी है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। फौज खड़ी, थोड़ा बताइए ना इस बारे में। ओके। जैसे आपके पिताजी की, जब आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद फौज कैसे आपका साथ निभाती है? देखिए, मैं बहुत एक छोटे से एक दायरे से शुरू करती हूँ। तो जिस स्टेशन में मेरे फादर पोस्टेड थे, वहां के जितने ऑफिसर्स थे, वहां के जितने अदर रैंक्स थे, सब अपनी अपनी तरफ से हर समय यह पूछना कि आपको कहां तकलीफ हो रही है, आप कहां अटक रहे हो। और कई बारी आपसे यह पूछना भी नहीं कि आपको क्या तकलीफ है, सिर्फ वो सेंस कर लेना। मैं अपनी मदर की बात कर रही हूं कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने कभी अपना अकाउंट ऑपरेट भी नहीं किया था, उन्हें साइन भी नहीं करने आते थे। यानी शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हर फाइनेंशियल मैटर्स ऑल्सो, डॉक्यूमेंटेड, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वर्ल्डली वेज, दुनिया के तौर तरीके उन्हें कुछ नहीं पता था। और उस समय ये फौजी लेडीज हमेशा मां के साथ रहती थी। अपने घर के काम खत्म करके वो आके मेरी मां के साथ बैठी हैं। उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ा ही नहीं कि वो अपने दुख में पीछे जाएं, कि वो अकेला महसूस करें। मेरी मां के हर छोटे बड़े सवालों के जवाब। अब हम इस दायरे को और थोड़ा बड़ा करते हैं। वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आवा, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो हर फौजी लेडी के ग्रोथ में, उसके सपोर्ट में हमेशा एक साथ खड़ा है। और स्पेशली जब इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो आवा जो है, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए और हेल्प के लिए हमेशा आगे आती है, जिसकी हेड होती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाइफ। और पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेशन में, छोटा स्टेशन है तो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है आवा का, बड़ा स्टेशन है तो बड़े तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हर फौजी ऑफिसर, हर फौजी जवान की पत्नी आवा का हिस्सा है। और ये वो ताकत है जो कभी उस लेडी को अकेला नहीं महसूस होने देती। शहीद होने के बाद भी, शहीद होने के बाद ज्यादा, शहीद होने के बाद तो आप फौज की जिम्मेदारी हो गए। फौज आपको यूं भर लेती है अपने हाथ में और कहती है नहीं, हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। तुम एक कदम भी लोगे तो कहीं तुम्हारे कदम ना डगमगाए। चाहे बच्चों की एजुकेशन, चाहे लेडी का बैंक अकाउंट ऑपरेट करना, पेंशन अकाउंट ऑपरेट करना, आप कोई भी चीज देखिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत तरीके की स्कीम्स और बहुत तरीके से मदद दी जाती है। और